नमस्कार, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। थंबनेल में आपने देखा होगा और अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले आप तक ये न्यूज़ आ चुकी होगी कि अधीनस्थ बोर्ड का नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है। हम क्या बात करने वाले हैं, मैं आपको ये बताने नहीं आया हूं कि नया एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। वो आपने पीडीएफ देख ली होगी, स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख लिए होंगे। और आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप टीआरए के लिए, सूचना सहायक के लिए, महिला सुपरवाइजर के लिए, वो आपने अपनी डेट्स देख ही ली होंगी कि आपका एग्जाम की अगली डेट क्या होने वाली है। बात हम करने वाले हैं कुछ अलग इंपॉर्टेंट चीज पर, जो बहुत ही गहरी और डीप होने वाली है। दोस्त, अभी ये वक्त ऐसा है, जैसे ही ये एग्जाम डेट खिसकी है, आपके दिमाग में एक अलग बत्ती जलना स्टार्ट हो चुकी होगी। एग्जाम्पल के लिए हम जूनियर अकाउंटेंट के कैंडिडेट्स को ले लेते हैं। अभी उनकी एग्जाम 17 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन ये हट करके अभी फरवरी में जा चुकी है। एग्जैक्ट डेट क्या है वो आपने देख ली होगी, देख लीजिएगा। फरवरी में जा चुकी है। तो कुल मिलाकर के अभी आपके पास कितने महीने हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आने वाला होगा या आ चुका होगा अभी तक, कि अब मैं 1 अक्टूबर को होने वाला आरएएस का एग्जाम दे लेता हूं। मेरी तरफ से एडवांस में आपको ऑल द बेस्ट। आपका पेपर अच्छा जाए और आप आरएएस बन जाएं, एसडीएम बन जाएं, जो भी आप चाहते हैं वो बन जाएं। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं, दोस्त, आप में से, वीडियो देखने वाले लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी का सेशन है वो स्टार्ट हो रहा होगा। उनकी तैयारी करने की जो जर्नी है, वो लाइफ है, वो स्टार्ट हो रही होगी। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो पिछले 3-4 सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। तो यहां पर जो लोग, जिन लोगों की अभी करियर की स्टार्टिंग है, करियर की स्टार्टिंग इन द सेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने में, इस फील्ड में अभी कदम रखा है, उनके लिए ये बिल्कुल भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो लंबे समय से, 2-3 सालों से, 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। उन कैंडिडेट्स को अब ये तय करना जरूरी है आज कल में, 1-2 दिनों में, कि मैं किस एग्जाम को टारगेट बना करके तैयारी कर रहा हूं। जवाब आप दे रहे होंगे कि टारगेट मेरा जूनियर अकाउंटेंट है, लेकिन एक बार तो मैं आरएस दूंगा, क्योंकि अक्टूबर अक्टूबर में आरएस के लिए तैयारी कर लेता हूं। आगे फिर बाकी के 4 महीने मैं क्या कर लूंगा, जूनियर अकाउंटेंट को डिवोट कर दूंगा। लेकिन दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 महीने पढ़ के आरएस पास नहीं कर पाएंगे। आप प्री परीक्षा पास कर लेंगे, उस नंबर तक आप पहुंच जाएंगे। उस कट ऑफ नंबर तक आप पहुंच जाएंगे, कैसे भी आप जुगाड़ करके, आप मैथ्स रीजनिंग पढ़ के, करंट अफेयर्स पढ़ के, कैसे भी करके आप उस नंबर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन प्री तक मुझे कोई दिक्कत यहां पर महसूस नजर नहीं आ रही है। मुझे नजर आ रही है कि अगर आप उस प्री एग्जाम को पास कर गए, उसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी नजर आने आ रही है, जो कि ये है कि अगर आप इतने दिनों से जूनियर अकाउंटेंट या सूचना सहायक या महिला सुपरवाइजर, एलडीसी, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी चाहे कितने भी लंबे टाइम से कर रहे हो, अगर आपने आरएएस प्री एग्जाम पास किया, तो आप आरएएस मेंस के लिए तैयारी करोगे। आप अपना जो टारगेट है, जो आपने अभी कहा था कि मेरा टारगेट जूनियर अकाउंटेंट है, लेकिन एक बार मैं प्री दूंगा, आपका प्री पास होगा और आप फिर मेंस एग्जाम के लिए तैयारी करोगे। फिर आप अपना टारगेट जूनियर अकाउंटेंट को भूल चुके होंगे। आपका कहना होगा, कैसा बंदा है यार, जूनियर अकाउंटेंट से, जूनियर अकाउंटेंट को आरएएस एग्जाम से ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल दोस्त, मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूं जो पिछले 3-4 सालों से फेल्योर का सामना कर रहे हैं। क्योंकि मुझे डर है दोस्त कि आप कहीं मेंस एग्जाम में फेल हो गए, तब फिर आप क्या वापस उठ पाएंगे। आपका कहना होगा, कैसी नेगेटिव बातें कर रहा है भाई, मेंस एग्जाम में फेल क्यों होंगे, मेहनत करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम में 18-20 हजार लोगों को पास किया जाना है। 18 हजार लोगों को पास किया जाना है। आप कितनी ही मेहनत लगन से तैयारी कर लो, 15 हजार लोगों को फेल होना है दोस्त।
15,000 लोगों को मेंस से बाहर होना है। जब तक आपकी जूनियर अकाउंटेंट जा चुकी होगी, आपका सूचना सहायक का एग्जाम हो चुका होगा, और फिर आप नई वैकेंसी के सर्च में होंगे कि मैं अब किस एग्जाम की तैयारी करूं। जो लोग रेगुलर, जिनका टारगेट आरएएस बना हुआ है, जिन्होंने लंबे समय से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए मेंस लिखना बहुत इजी होगा। लेकिन जो गलती से एक महीना पढ़ करके प्री पास करेंगे, उनके लिए मेंस बहुत टफ होने वाला है। और वो अपना टारगेट, अपने एग्जाम्स जिसमें पास हो सकते हैं, जिसमें अपनी सीट पक्का कर सकते हैं, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, और भी एलडीसी सुपरवाइजर, महिला कृषि पर्यवेक्षक, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सीट पक्का कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, उस लालच में अपना वो खो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपको मेरी ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अगले 2-3 साल और डिवोट कर सकते हो, क्योंकि आरएएस मेंस आपका पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये 2024 खत्म होने के बाद पता चलेगा कि आप उसमें पास हुए कि फेल हुए हैं। फिर आप एक नई वैकेंसी के इंतजार में होंगे। अगर आपका टारगेट अभी ये है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, तो दोस्त, जो आपने टारगेट बना रखा है ना, पिछले 2 महीने से जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसी में लगे रही है, उसी में कंटिन्यू बने रहिए। जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट किया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, आरएएस की तैयारी करो, हमारा डिस्कशन का टॉपिक वो है ही नहीं। मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूं जो परेशान हो रहे हैं, 3-4 सालों से धक्के खा रहे हैं। तो क्योंकि भाई मैंने भी बहुत लंबे समय तक तैयारी की है, मैं भी यही चाहता था कि भाई कैसे भी करके फिलहाल मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन मिल जाए, उसके बाद मैं सारी तैयारी कर लूंगा। जो मेरे बड़े टारगेट्स हैं, मैं उनके अचीव करने के लिए मेहनत कर लूंगा। लेकिन फिलहाल क्या चाहिए, मुझे मेंटली फ्री होना है। जो एक प्रेशर है, बेरोजगारी का जो दौर है ना, बेरोजगारी का एक जो ये प्रेशर है, उससे बाहर आना है। अगर दोस्त, अगर आप भी ये सोच रहे हो, तो फिर दोस्त अपने मन के घोड़े दौड़ाना मत। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आज टीचर्स डे है। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे एक प्रोग्राम था, तो तहसीलदार साहब ने उस प्रोग्राम के अंदर टीचर्स डे पर एक चीज बोली थी। उनकी स्पीच का एक पार्ट जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। सर ने बोला था कि आप, जो भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी, जिस भी गेम में आप हैं, उस लड़ाई का आपको वो पॉइंट जरूर डिसाइड करके रखना है कि इस लड़ाई से मेरे को बाहर कब आना है। दोस्त, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इस दौर में, इस सिनेरियो में कदम तो रख लिया है, लेकिन अगर आपने वो डेडलाइन घोषित नहीं कर रखी है, अगर आपने वो डेडलाइन डिसाइड नहीं कर रखी है, आपने अगर ये डिसाइड नहीं कर रखा कि मैं इससे बाहर तब आ जाऊंगा, तो फिर हो सकता है हम बहुत लंबे टाइम तक लगे रहें। इस बार हम आरएएस मेंस दे लें, फिर एक नई वैकेंसी का इंतजार करें, और 5-6 सालों तक इसी तरीके से लगे रहें। या फिर हम एक डेडलाइन घोषित करके चलें, एक डेडलाइन डिसाइड करके चलें, और हम उस लड़ाई का एक वो पॉइंट डिसाइड करके चलें कि मैं यार, यहां तक मैं लड़ सकता हूं, इसके बाद मैं यहां से बाहर आ जाऊंगा। दोस्त, अगर आप भी वो डिसाइड करके चलना चाहते हैं, तो अभी आपके मेन टारगेट पर फोकस करिए कि यार मुझे इस डेट तक, इस डेट तक आप यही डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे 2024 में सिलेक्शन लेना ही है। अगर आपको ये ऐसा है कि भाई बस मेरा अंत चल रहा है, मैं बस ये वैकेंसी और ट्राई कर सकता हूं, मैं सब तरीके से परेशान हो चुका हूं, तो फिर मेरे भाई, जो आपका टारगेट है ना मेरे भाई, दोस्त, मैं अभी राजस्थान में पटवारी पद पर कार्यरत हूं। इस एग्जाम को देने से पहले, मैं जब एसएससी सीजीएल में फेल हुआ था, तो मेरा लास्ट में जब रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट, और मैं फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती उसमें बाहर हुआ था एसएससी सीजीएल में, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर प्री मेंस, टीयर 3, टीयर 4 ये नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि पटवारी का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिंगल एग्जाम होना है, और मैं यहां पर अपनी सीट पक्का कर सकता हूं। बाकी तैयारियां एसएससी, आरएएस, यूपीएससी में सारा बाद में कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे क्या चाहिए कि जो मेरे ऊपर इनबिल्ट प्रेशर जनरेट हो रहा है कि यार, होता है, एज बढ़ती जा रही है, सारी चीजें होती जा रही है, और सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, इस चीज का प्रेशर, इनबिल्ट प्रेशर होना स्टार्ट हो जाता है।
तो दोस्त हो सकता है कि आप भी इसी चीज के फिराक में हो कि यार कोई एग्जाम ऐसे पकड़ में आ जाए जिसका प्री मेंस नहीं होते, सिंगल एग्जाम होता हो, बस उसको एक बार निकाल करके खत्म कर देता हूं। हो सकता है कि आपको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन मेरा मोटिव यही है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो दोस्त, अपने टारगेट से भटकना मत। ये जो मैंने एक लाइन बोली है ना, मन के घोड़े को कंट्रोल में रखो, मन के घोड़ों को मत दौड़ाओ, ये भी हमारे नायब तहसीलदार की शब्द हैं, नायब तहसीलदार सर के शब्द हैं, उन्हीं को मैं आपको यहाँ पर रिसाइट कर रहा हूं कि दोस्त, अगर आप पिछले 2 ढाई महीने से कोर्सेज आपने ले रखे हैं, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप उसके साथ कंटिन्यू रहिए। क्योंकि मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि आप 1 महीने में प्री पास नहीं करेंगे, मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई है कि आप प्री पास कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद ही है कि आप जब अक्टूबर में प्री पास कर चुके होंगे, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, आप अपने टारगेटों को भटक चुके होंगे। जब दिसंबर में रिजल्ट आएगा कि आप मेंस क्वालिफाई नहीं किए, तब क्या, उसके बाद क्या, क्या फिर आपको उस वक्त एक नई वैकेंसी का इंतजार होगा? दोस्तों मेरी तरफ से तो मैं सभी इंजीनियर्स विद्यार्थियों को, जो इस चैनल पर 27,000 लोग लगभग जुड़े हुए हैं, मैं सबका चाहता हूं सब डीएम बने, एसडीएम बने, कलेक्टर बने मेरे दोस्त। लेकिन उससे भी पहले मैं ये चाहता हूं कि सबके पास कम से कम एक सरकारी नौकरी हो, चाहे वो एलडीसी हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, कुछ भी हो, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो। मैं दोस्त सबसे पहले ये चाहता हूं, और हो सकता है आप भी यही चाहते होंगे कि सबसे पहले हमें बेरोजगार नहीं रहना है। तो मैंने तो अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी, बाकी आप अपनी डेट्स वगैरह देख लीजिएगा। अब मैंने कैलेंडर मैं उसके अंदर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। बाकी ठीक है, मैंने अपनी तरफ से आपके साथ एक सचेत करने की, एक अलर्ट अलर्ट आपको देने की कोशिश करी है। पसंद आए आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी सर आरएएस के लिए ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप सभी का अच्छा एग्जाम हो, और मैं तो ये चाहता हूं कि आपका प्री नहीं मेंस इंटरव्यू सारे और आप फाइनल सिलेक्शन लें। ठीक है, लेकिन सारी चीजें सिस्टम से आप लेकर के चलिएगा, जो भी आपके साथ, जो भी आपके लिए पॉसिबल है, जो भी चीज आपके लिए क्या है सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप लेकर के चलिएगा। आप टाइम दे सकते हैं, वक्त दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वैकेंसी चूज कर लीजिए, टारगेट चूज कर लीजिए। अगर आपके पास वक्त कम है, आप सारी चीजों से, वो सारी बातें हो चुकी है। ठीक है, फिलहाल के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी आपके सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।